जय हिंद प्यारे साथियों। क्रैक एक्सप्रेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। तो साथियों चलिए हम बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भाई चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न कहा जा रहा है। प्रश्न नंबर 1 है, मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की ओर वापस जाने वाली पवनें किस मौसम में चलती हैं? पवनें किस मौसम में चलती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानसून के निवर्तन। मानसून के निवर्तन में पवनें चलती हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, शुक्राणु बड़ी संख्या में क्यों उत्पन्न होते हैं? जो शुक्राणु होते हैं ये बड़ी संख्या में क्यों उत्पन्न होते हैं? तो निषेचन सुनिश्चित करने के लिए उत्पन्न होते हैं। जो शुक्राणु होते हैं निषेचन को सुनिश्चित करने के लिए उत्पन्न होते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। बैगन या सेब को जब काट कर हवा के संपर्क में लाया जाता है तो उनका भूरापन डैश हो जाता है। भूरापन किसके कारण हो जाता है? तो भौतिक परिवर्तन तो होगा नहीं, रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। किस परिवर्तन के कारण भाई? रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 कहा जा रहा है, चेर साम्राज्य भारतीय प्रायद्वीप प्रायद्वीप के किस भाग में स्थित है? चेर साम्राज्य भारतीय प्रायद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण और पश्चिम भाग में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। कहा जा रहा है भाई, अगला प्रश्न है, संविधान के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से किस आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होती है? किस आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होती है? तो त्याग करने पर समाप्त हो जाती है, समापन पर भी समाप्त हो जाती है, पंजीकरण पर समाप्त नहीं होती है और वंचन पे भी समाप्त हो जाती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, निम्नलिखित में कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है भाई? तो तालाब नहीं है, फसल क्षेत्र है। फसल क्षेत्र है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। झील और जंगल भी नहीं है। तो इसमें से जो फसल क्षेत्र है ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, मुद्रास्फीति का वह मापन क्या है जो जो अस्थिर मूल्य संचलन झेलने वाली वस्तुओं को सम्मिलित नहीं करता है? सम्मिलित नहीं करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूलभूत मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने कुशासन का बहाना बनाकर अवध के नवाब को गद्दी से कब हटा दिया था? ठीक है, अंग्रेजों ने कुशासन का बहाना बनाकर अवध के नवाब को गद्दी से कब हटाया हटाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1856 ईस्वी में अवध के नवाब को गद्दी से हटा दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। गैल्वेनाइजिंग का अर्थ है स्टील को डैश की पतली परत से ढकना। तो भाई स्टील को जस्ते की पतली परत से ढका जाता है तो गैल्वेनाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं यसद लेपन। यसद लेपन लेपन इस प्रक्रिया में जस्ते जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। कहा जा रहा है भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वीर नरहरि राव थे। वीर नरहरि राव जी थे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, निम्नलिखित में कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा है? कौन सा पौधा इसमें से ब्रायोफाइटा है? तो ब्रायोफाइटा फर्न नहीं है, सवाल भी नहीं है। काई, काई को हम लोग मास इसको कहते हैं भाई, पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं। तो देखेंगे ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा वर्ग का कौन सा है? काई है, जिसे हम लोग मास के नाम से जानते हैं। इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ किसको माना जाता है भाई? दांतों का इनेमल को। दांतों के इनेमल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका।
कहा जा रहा है द्रव्य अवस्था या इसके विपरीत में बदलते बदल बदले बिना सीधे ठोस से गैस में अवस्था परिवर्तन को कहा जाता है। कहा जा रहा है ठोस से डायरेक्ट अगर कोई वस्तु गैस में बदल जाती है तो उसको भाई ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है भाई 2004 में आयोजित कबड्डी का पहला विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? कबड्डी का पहला विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई मुंबई में आयोजित किया गया था। किस मुगल सम्राट को रंगीला के नाम से भी जाना जाता है? किस मुगल सम्राट को रंगीला के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई मोहम्मद शाह को रंगीला के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 2025 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी स्वस्थ शुरुआत और आशापूर्ण भविष्य, ये इसका विषय था। विश्व की पहली रेलगाड़ी किस देश में चलाई गई थी? विश्व की पहली रेलगाड़ी किस देश में चलाई गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई इंग्लैंड में चलाई गई थी। इंग्लैंड में चलाई गई थी। 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए किस भारतीय शहर का चयन किया गया है? किस भारतीय शहर का चयन किया गया भाई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा के रखिएगा, पेपर में पूछ सकता है इस प्रश्न को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। नई दिल्ली होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। सारनाथ किन नदियों के संगम के पास स्थित है? सारनाथ किन नदियों के संगम के पास स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी गंगा और वरुणा नदी के पास स्थित है सारनाथ। अगला प्रश्न है पौधे को डैश समूहों में विभाजित किया जाता है? पौधे को कितने समूहों में विभाजित किया जाता है? तो पौधों को 5 समूहों में विभाजित किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे भाई इनका समूह कौन कौन सा होता है। एक होता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। एक होता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। एक होता है टेरिडोफाइटा। फाइटा। इंग्लिश में होता है भाई पेरिडो, लेकिन लिखा जाता है पेरिडो, पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा। ध्यान दीजिएगा। एक होता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। एक होता है एंजियोस्पर्म। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है भारत के संविधान में 44वां संशोधन निम्न में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान किया गया था? 44वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई के कार्यकाल में किया गया था। अकबर द्वारा कविराज की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? अकबर द्वारा कविराज की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बीरबल को। बीरबल को भाई। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है भाई। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसने की? किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मेयो ने किया था। लॉर्ड मेयो ने किया था। निम्नलिखित में कौन सी शक्तियां पंचायतों को नहीं दी गई है? पंचायतों को नहीं दी गई है। तो कार्यकारी शक्ति दी गई, वित्तीय शक्तियां दी गई है, विधायकी शक्ति नहीं, विधायी शक्तियां नहीं दी गई है पंचायतों को, और पर्यवेक्षण शक्तियां भी दी गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। जनवरी 2026 में जनवरी 2026 में फेडरल बैंक द्वारा लॉन्च किए गए ब्रांड पहचान का नाम क्या है? लॉन्च किए गए ब्रांड पहचान का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी फॉर्चूना वेव है। फॉर्चूना वेव है। प्रश्न पे स्टार लगा के रखिएगा भाई, क्योंकि करंट के प्रश्न है 2026 के, ये प्रश्न पूछ सकते हैं पेपर में। कहा जा रहा है मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और सुधारों सुधार करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है भाई? तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक है, कंपाउंड है? तो देखेंगे भाई यौगिक क्या होता है, तो यौगिक होता है दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर यौगिक बनता है। तो ऑक्सीजन तो भाई एक तत्व है O2, आयरन है भाई Fe एक तत्व है, पानी है H2O, और सल्फर है यस। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। दुबई में बन रही उस प्रीमियम कमर्शियल टावर का नाम क्या है, जिसका नाम बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के नाम पर रखा गया है? उस टावर का नाम क्या है भाई, जिसका नाम शाहरुख खान के नाम पर रखा गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भाई बी, शाहरुख शाहरुख खज बाय डानूबे। डानूबे इस टावर का नाम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शाहरुख खज बाय डानूबे इसका नाम है। नवंबर 2025 में तूफान मेलिसा के बाद भारत ने किन दो देशों को मानवीय सहायता भेजी? किन दो देशों को मानवीय सहायता भेजी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए, जमका और क्यूबा को भारत ने मानवीय सहायता भेजी थी। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, जो माल जो माल लोक निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है? जो माल लोक नृत्य है जो किस राज्य से भैया प्रसिद्ध नृत्य है, किस राज्य का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम का है। जो माल लोक सिक्किम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जनक पंडित पंडित जसराज निम्नलिखित में से किस घराने के समर्थक थे? किस घराने के समर्थक थे भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये मेवाती घराने के समर्थक थे। किस घराने के? मेवाती घराने के समर्थक थे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, डैश भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर है? भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है भाई? तो भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर है अप्सरा। कौन सा है? अप्सरा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में गीत को कहा जाता है, गीत को क्या कहा जाता है भाई? तो गीत को कहा जाता है लय। क्या कहा जाता है? लय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है भाई, एम एस सुब्बुलक्ष्मी भारत की प्रसिद्ध गायिका थी। एम एस सुब्बुलक्ष्मी भारत की प्रसिद्ध गायिका थी। और तो भाई कहाँ की प्रसिद्ध गायिका थी? कर्नाटक की। ये कहाँ की थी भाई? कर्नाटक की। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, आगा खां कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से संबंधित है। आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाना साहिब ने किया था। नाना साहिब ने किया था। अगला प्रश्न है भाई, ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली विदाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है? लाल नदी और नीली विदाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जो चैनल पे पहली बार आए हैं
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए। धन्यवाद।